तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे का दिन, बज रहे हैं 1:50 हो रहे होंगे। अभी हमारा खाना पीना सारा कुछ हो गया है। हस्बैंड भी आज बहुत जल्दी 7:45 बजे ही चले गए, तो उन्होंने आज लंच नहीं किया। तो कल की सब्ज़ी बची थी, आलू की बनाई थी वो, और फिर बच्चों के लिए मैंने रोटियां सेक दी तो वो खा लिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो मैंने ना मंगाया है ऑनलाइन कुर्ती और एक ड्रेस मंगाई है बेटी के लिए, वो मैं आपसे मतलब आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने ये मंगाया है मीशो से। तो आप देख सकते हो ये ड्रेस है, वो बहुत ही अच्छी ड्रेस है ये, और ये मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिली है। और ये कुर्ती है, इस कुर्ती का तो आप पूछो ही मत, इतना अच्छा कपड़ा है कि मैं ये आज ही मुझे रिसीव हुई है। तो ये मुझे दोनों ही प्रोडक्ट मिले हैं 279 मीन्स मतलब 279 की कुर्ती है और 279 का ड्रेस है। तो मतलब दोनों ही मेरी बेटी को बहुत ही पसंद आए। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख के और आप इसको ले सकते हैं अगर आपको ये पसंद आती है। इसमें एक पीच कलर, एक पैरेट कलर है, मतलब 2-3 कलर हैं, और दो कुर्ती भी ये काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल रही है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर को दिखा के आ चुकी हूँ और अपने फ्रेंडों का वेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मंडे मार्केट लगती है, तो वहाँ वो लोग गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो बस मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। डॉक्टर से हमारी अपॉइंटमेंट मतलब मैंने ले ली थी, तो डॉक्टर से हम मिल लिए और पूरी हिस्ट्री वगैरह बता के उन्होंने मेडिसिन लिख दी और कहीं कि 15 दिन आप ये खाइए और आपको आराम मिलेगा। तो मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया है। तो मैंने यहाँ पर अपना वीडियो फ्रीज़ इसलिए करा है क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, और मैं डॉक्टर को दिखाने इसलिए गई थी कि मेरे हील में ना काफ़ी 1 महीने से काफ़ी पेन था, और वो पेन इतना ज़्यादा था कि मैं जब मॉर्निंग में उठ रही थी तो मतलब मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलने गई थी, और अब मैं वहाँ मिल के यहाँ पर आई हुई हूँ और बैठी हूँ, अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे फ़ीवर चढ़ गया है, और मैं जब डॉक्टर के यहाँ से आ ही रही थी तो रास्ते में ही मतलब जब फ्रेंडों का वेट कर रही थी, उनको सामान लेने के लिए कुछ रुकना पड़ा, तो मुझे फ़ीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया था और मुझे महसूस होने लगा था कि मुझे कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं उनके साथ उतरी नहीं थी गाड़ी से। तो जब तक मैं घर पहुंची तो मुझे 102 फ़ीवर हो चुका था, और वो उतरा काफ़ी देर में, वो मतलब उतरा, और आते ही साथ मैं पैरासीटामोल खा के और लेट गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि फ़ीवर चढ़ा क्यों। मुझे हील पेन था इस वजह से चढ़ा कि मतलब क्या हुआ। वो तो समझ में जब आया मुझे सेकेंड डे कि हल्का फुल्का मेरा गला ख़राब है, तो मुझे पता लग गया कि मुझे वायरल हो रखा है। तो यहाँ पर बच्चे मेरा मतलब ऑक्सीमीटर से देख रहे हैं कि मम्मी का ऑक्सीजन लेवल वगैरह कैसा है। तो यहाँ पर सारे लोग एक दिन में ही इतना मतलब परेशान हो गए कि अचानक से मम्मा तो गई ढंग से थी और आई कैसे। तो मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है, कि इतना ज़्यादा पेन से हो गया कि किस वजह से हो गया। और जब बीपी लिया तो बीपी में मेरा नीचे का 101 आ रहा था, और ऊपर का आई डोंट नो कुछ बढ़ा था, लेकिन नीचे का जो बढ़ा था उससे थोड़ा टेंशन हो गई थी, क्योंकि हाई बीपी है मुझे। तो मतलब अचानक से बीपी क्यों इतना वो हो गया, तो बस ऐसे ही था। तो कल पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं बिल्कुल ही शाम से उठ नहीं पाई, और आज सुबह ही मैं मतलब थोड़ा सा उठी थी, और बस अभी मैं नहा धो के
और थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स खा के अभी बस टीवी देख रही थी थोड़ी देर के लिए। मतलब हेडेक इतना हो रहा था और कल का फ़ीवर इतना ज़्यादा चढ़ा था कि वो उतरने में बहुत टाइम लिया, और फिर आज उसकी वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या था। फीवर चढ़ा पेन की वजह से चढ़ा, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा पेन था कि मतलब मुझे वॉक भी करने का मन नहीं करता था। तो डॉक्टर को दिखाने तो मैं इसीलिए गई थी कि मतलब एरियो का दर्द क्यों हो रहा है, और एलोपैथिक दवाई में बहुत दवा के देख चुकी, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पर शाम के बज गए हैं 6:30 और आज मुझे फील हो रही है, लेकिन वही है, रोज़ बाहर का खाना खा के भी कुछ होने नहीं वाला है। भूख बिल्कुल नहीं लगी है, और कल से मतलब दोपहर से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। जो दोपहर में लंच किया था और उसके बाद जो तबीयत ख़राब हुई उसके बाद कुछ भी नहीं खाई, और अब सोच रही हूँ आज की रोटी और दाल वगैरह कुछ खाऊंगी या दलिया बनाऊंगी अपने लिए। तो यहाँ पर टेस्ट हम अपने अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं, मतलब कि मुझे कुछ यूरिक एसिड और शुगर हो गया और थायराइड का एक बार टेस्ट कराना ही था, तो हमने सोचा कि चलो करा ही लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं टेस्ट कराना चाहिए। तो वही है कि कल टेस्ट वाला आएगा और मॉर्निंग में ही फिर वो लेके जाएगा। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा बड़ा डब्बा उठाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर मसालदानी में मसाले हों तो बहुत ईज़िली आप डाल देते हो। तो मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है और मुझे वायरल हो गया है, क्योंकि फीवरिश मुझे आज सुबह भी लग रहा था, और कल रात में भी खाना कल रात में तो बनाया था, लेकिन लौकी की सब्ज़ी भी जल गई थी और करेले की सब्ज़ी बना के आज के लिए रखा था, तो वो भी हल्की सी लग गई थी, जबकि भर के बनाई थी। मेड ने थोड़ा हेल्प कर दिया था मेरी, काट वाट दी थी सब्ज़ी, तो उतना मन नहीं लग रहा था खाना बनाने में। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, और मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।